सर हाँ बोलिए। सर टेट की भी डेट है ना। चलो बंद हो। अब देखो इसका क्लास, देखो रिकॉर्डिंग कर, देखो क्लास कैसे होगा इसमें। अब जो क्लास होगा बता देंगे क्लास में। चलिए इसमें एक देख लीजिए, आप लोग जो निकाल रहे थे हम लोग कल। जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे कहा जाए एक चीज और सिखा रहे हैं आपको, देखो। जैसे मान लो सिंपल अगर सीखो और शॉर्टकट ट्रिक सिखाएं इसको। जैसे मान लो कि हम सिंपल एक बता रहे हैं 12 का स्क्वायर करने का। 12 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करना है, 4 विकल्प दिया, फर्स्ट दिया हो चलो देखिए यहाँ पे, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे दिया है 111, ऑप्शन बी दे दिया है 144, ऑप्शन सी दे दिया है 121 और ऑप्शन डी नहीं। मान लीजिए ऐसा प्रश्न हो, ठीक है। क्लियर है भाई। देखिए, तो हमको ये बताया ना कि इसमें से आंसर कौन सही होगा। तो डिजिटल सम आज आपको सिखा दे रहे हैं। डिजिटल सम क्या होता है, देखो ध्यान से। तो इसको क्या करेंगे, सीधा कुछ नहीं, 12 है ना, तो इसका स्क्वायर का मतलब क्या लिखोगे, 12 गुणे 12। ठीक, 12 गुणे 12। सर लोग आ गए हैं। चलिए, तो ये हो गया 12 गुणे 12। तो अब उतना भी नहीं करना है, बस अंकों को जोड़ के मार दोगे उत्तर कैसे होगा। देखो, 2 1 और 2 क्या होता है, 1 और 2 3 होता है। तो इसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। बीच में गुणा है, गुणा लगा दो। 1 और 2 क्या हो गया, 3 हो गया। तो 3 3 लिखे 9। अब इसमें जोड़ने पर देखो, डिजिटल सम यही है। अगर इसमें जोड़ने पर जिस वहीं इसका उत्तर हो जाएगा। जोड़ो, 1 2 3, इसका उत्तर 3 आ गया। मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखो, 4 4 8 1 9, मैच कर गया। 1 2 2 4, इसका मतलब 9 यहाँ पे 9 यहाँ पे, तो क्या होगा, हमारा विकल्प क्या हो गया, सही हो गया। अगर मान लीजिए दूसरा चेक करना है, उसको देखिए। डिजिटल सम यही बता रहे थे, सीधा गिन के उत्तर मारना। देखो, अगर मान लीजिए कि हमारे पास दे दिया है 15 का स्क्वायर दे दे, तो आंसर मान लो पहला विकल्प दे दिया 225। मान लो 225 दे दिया पहला। ऑप्शन बी 224, ऑप्शन सी 227, मान लो डी कुछ भी दे, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि इसमें सही कौन होगा। कुछ नहीं करना है, कुछ करना है, गुणे 15 कर लोगे। अब अंकों को केवल जोड़ दीजिए। तो 5 और 1 क्या हो गया, 6 हो गया। यहाँ पे देखो, 5 और 1 क्या हो गया, 6 हो गया। अब बीच में गुणा है, तो 6 6 के 36 हो गया। ध्यान दो, 6 6 के 36 हो गया। इसमें होता है ना कि जोड़ जोड़ के एकदम छोटा कर दो, फिर इनको जोड़ो। 3 और 6 क्या हो गया, 9 हो गया। तो जिनका सम 9 होगा वही मेरा क्या होगा, उत्तर होगा। ध्यान दो, 2 2 4 5 9, यही सही है सर। तो बस मेरा विकल्प ये सही हो गया। देख रहे हो ना, गिन के केवल कैसे काउंट किया जाता है। ये डिजिटल सम है, किसी का भी मार सकते हो। अगर मान लो कि तुमको दे दे, अगर मान लीजिए हमको दे दे, कोई भी जो आपको समझ में आए, तो आप जैसे मान लो कि दे दे 4 5 6 नहीं आते, तो 16 का पावर। सर आवाज रुक रही है आपकी। सर वीडियो रुक रहा है आपका। चलो देखो, अगर मान लीजिए कि 4 पे हमारा
196 दे दे, विकल्प सी दे दे 225 दे दे और डी कुछ भी दे। ठीक है, अभी दिखाई दे रहा है ये क्लियर? बताइए। जी हाँ तो माइक बंद हाँ देखिए। सर दिख रहा चलिए देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे दिया हो कि 4 के पावर 4 है, अब इसमें से बताओ कि कौन सही होगा। तो सिंपल, जो नहीं जानेंगे क्या करेंगे, 4 गुणे 4 गुणे 4, ये छोटा के लिए बताए हैं, बड़ा के भी इसी पे काम होगा। तो तुम लोग करके चेक करोगे, तो इसमें कुछ करना नहीं है, सीधा इसका 4 का पावर 4 है ना, तो इसका मतलब ये चीज़ें 4 बार लिखा जा सकता है। 4 गुणे 4 गुणे 4 फिर गुणे 4 बार लिखा जा सकता है। ध्यान दो, डिजिटल सम में क्या होता है, 4 चौके 16, फिर यहाँ पर 4 चौके 16, जोड़ दो सबको, तो 6 और 1 क्या हो गया 7, 6 और 1 क्या हो गया 7, गुणा करो 7 7 49, फिर जोड़ो 9 और 4 13, फिर जोड़ो 13 का 3 1 4, मतलब जिसका जोड़ने पर क्या हो गया जी 16, 6 1 7 और 6 1 7, 7 7 49, 9 और 4 13। ठीक, तो 9 और 4 13, सर वहाँ नहीं दिख रहा है। रुको रुको, इसका हो जाएगा अभी। तो जिसका मेरा क्या हो 4 हो वही सही होगा, या फिर क्यों तो मैच नहीं कर रहा है क्या, 2 इसमें से देखो क्यों नहीं मैच कर रहा है। रुक जाओ अभी करते हैं। 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, देखो तो 4 चौके 16, 4 चौके 16, तो 6 और 1 क्या हो गया मेरा, फिर यहाँ पे भी गुणा है। 4 चौके 6 और 1 क्या हो गया 7 और 6 क्या हो गया 7, 7 7 7 हो गया, 7 7 49, 7 4 आ गया, जिसका योग 4 होगा वही उत्तर होगा। तो 4 किसका आ रहा है, देखो इसका काम खत्म, 6 1 7 आएगा। चलो पूरा डिजिटल सीरीज का हम सीरीज करा देंगे, इसका कैसे होता है डिजिटल सीरीज का, पूरा कोई सॉल्यूशन है उसका, 1 दिन का क्लास रहेगा डिजिटल सम में, मतलब उसमें बताएंगे कैसे विकल्प को देख, बस ऐसे ही गाड़ना गिन गिन के मारना है उत्तर। ठीक है, मत बताइए ना, फोर्थ सेमेस्टर है इसको तो चलिए फोर्थ सेमेस्टर वाला देखिए। अब फोर्थ सेमेस्टर वाला देखिए, बंद कीजिए माइक, अब देखिए फोर्थ सेमेस्टर वाला क्या है। चलिए एक प्रश्न है, इसको नोट कीजिए आप। दशमलव का कैसे निकालेंगे वर्गमूल, ये देख लीजिए, दशमलव वाला हम कल नहीं बताए थे। मान लीजिए कि आपको दिया हो 10 का 10.666 मान लो 6 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे, आज इसका खत्म कर देंगे, ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा, वर्गमूल घनमूल दोनों। ठीक, देखिए प्रश्न दिया है कि 10.66666 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, इसका हमको वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, सभी लोग नोट कीजिए, अगर वॉइस और वीडियो में दिक्कत आएगा तो बताइएगा आप लोग, बाकी क्लास कीजिए आप। 10.666 का पूर्ण वर्गमूल ज्ञात करना है हमारा, तो सीधा यहाँ पे करेंगे हल। देखो ये दशमलव का था इसलिए बता रहे हैं, इसमें दशमलव में कुछ करना नहीं है, सीधा भाग विधि से लगाइए इसको। यहाँ पे हो गया 10.66666 हो गया ऐसे ही। तो सीधा आप जो पेयर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। तो सिंपल जैसे करते हैं वैसे ही करना है, 10 पे टारगेट करना है, तो 2 दूनी के 4 3 तिली के 9, इसका मतलब 3 यहाँ पे रहेगा मेरा, तो 3 उत्तर में भी और 3 जस्ट इसके नीचे भी हो जाएगा। तो 3 तिली के क्या हो गया यहाँ पे 9 हो गया, क्या बच गया यहाँ पे, केवल यहाँ पे बच गया 1 बच गया हमारा, खत्म। अब ये जो दशमलव था, अब यही दशमलव कहाँ उतरेगा, आंसर में डायरेक्ट चला गया, यहाँ पे आ गया। अब दोनों पेयर को नीचे उतारो, 66 को, हो गया। अब इसको जो 3 और 3 क्या हो गया 6 हो गया हमारा। अब देखिए, अब फिर क्या करना है कि अब इससे देख इसके पास जाना है, तो इसका मतलब अगर यहाँ हम 63 कर देंगे, 3 कर देंगे, तो 3 6 का 18 हो जाएगा, लेकिन 14 तक हमको जाना है, 16 तक जाना है, इसका मतलब 2 रख के चेक करेंगे, तो 2 रखो,
तो 6 दूनी के 12 को 2, 2 दूनी के 4 हो गया यहाँ पे, और 2 छके 12 हो गया। घटाइए, यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 4 हो गया, 42 हो गया हमारा। अब देखिए फिर ये यहाँ पे 2 किए तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, फिर 66 नीचे। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 6 हो गया और 2 क्या हो गया, 4 हो गया। अब देखो यहाँ पे, यहाँ 6 है और 4 है, अगर 1 रखते हैं तो बात वहीं आएगी, लेकिन हमको पहुँचना कहाँ है, 42 पे। तो 6 7 क्या होता है 42, तो 7 पे चेक कर लीजिए। तो 7 पे जब हम चेक करके देखते हैं तो अधिक हो जाएगा ये, इसका मतलब तुम 6 पे चेक करो, 6 पे चेक कीजिए। 6 6 के 36 को 6 यहाँ पे क्या हो गया 3, 6 चौके 24 और 24 और 3 27 को 7, फिर क्या हो गया यहाँ पे 2, 6 6 के 36 और 36 में 2 जोड़ना क्या हो गया 38 हो गया। ठीक, तो इसका मतलब 6 बार यहाँ कर लीजिए तो क्या हो गया 3 8 7 6, हटाइए 0 हो गया। ये जब इसको देगा 16 और 7 तो 9 और 7 क्या होता है 16 हो गया। यहाँ पे 1 बच गया, इसका मतलब 8 से निकाला, क्या बचे केवल 3 बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया मेरा अब सारा डिजिट खत्म हो गया, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा यही वर्गमूल, क्योंकि अब इसके बाद से नहीं किया सकता है, खत्म हो गया यहीं पे आकर के। तो अब क्या हो गया, क्योंकि जब आगे करोगे देखो क्या होगा, जब इसको जोड़ेंगे हमको तो 6 6 क्या हो गया 12 को 2 4 1 5 और 1 700, ये इससे क्या होगा बड़ा तो वही होगा, 0 रख के फिर करेंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ेगा एक लास्ट में। ठीक है, तो इसका वर्गमूल जब हम लिखेंगे, इसका जब वर्गमूल हम लिखेंगे वर्गमूल, तो सीधा इतना ही लिखेंगे क्या 3.26। नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। खत्म, इस टाइप का खत्म हो गया है। सर वो क्वेश्चन पेपर करा दीजिए। करा देंगे, कौन सा क्वेश्चन? अरे वो जो मथुरा वालों का हुआ है, जो भेजा था करा देंगे, लास्ट में करा देंगे, लास्ट में, आज ही लास्ट में करा देंगे। चलिए पहले इसको देखिए। हाँ बताइए। कुछ सही होगा, 7 नहीं होगा। ये 6 से 12 4 1 5 और ये 6 होगा। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इधर साइड। यहाँ पे हाँ, तो यहाँ क्या जरूरत है, इसको जरूरत ही नहीं जोड़ने का है, इसको जोड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। यहाँ पे 6 कर दीजिए, बस 6 करके छोड़ दीजिए। ठीक है, चलो हाँ, तो अगला लाते हैं। ये सबका कंप्लीट हो गया ना, डेसिमल वाला आएगा तो लगा लेंगे ना, दशमलव वाला आएगा तो सीधा दशमलव उठा के ऊपर कर देना वहीं से। यस सर। चलिए अगला प्रश्न नोट कीजिए आप। अगला प्रश्न दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 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 संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 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 19,491 में से घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, देखिए इस टाइप को सभी लोग समझिए ध्यान से।
जब इस टाइप का प्रश्न पूछे कि इसमें क्या करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, क्या घटाएं कि बन जाए, इसमें केवल पूछा है कि इसमें से क्या घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाए हमारा। ठीक है, चलिए देखिए, तो अब इसको सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे पुराने पद्धति जैसे हम लोग सॉल्व करते थे। पहले तो इसका हम निकालेंगे, वर्गमूल निकाल के चेक करेंगे कहाँ तक ये पहुँच रहा है। इसको दोनों विधि से लगाया जा सकता है, भाग विधि से और गुणनखंड विधि से भी लगाया जा सकता है। ठीक है, तो हम आपको भाग विधि से लगाकर सिखा रहे हैं। इसमें देखिए कैसे होगा। ये क्या है मेरा, 19, 44, 91, दो का पेयर बनाइए। यहाँ पे 19 हुआ, 4 चौके 16, 5 पचे 25, इसका 4 पे का, तो 4 यहाँ रहेगा, 4 यहाँ रहेगा, 4 जस्ट इसके नीचे, तो 4 चौके क्या हो गया, 16 हो गया। घटाएंगे जब इसको तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। इनको जो ये 4 और 4 क्या हो गया, 8 हो गया। अब फिर ये दोनों पेयर नीचे आ गया, फिर यह दोनों पेयर क्या हो गया, नीचे आ गया। अब देखिए 344 पे इसका मतलब 8 चौके 32, 4 की क्या है, तो यहाँ पे 4 जब रखेंगे जैसे ही, तो मान लो कि 4 चौके 16 को 6, सही है। देखिए 4 चौके 16 को 6, 1 बच गया, और 4 8 32 और 32 1 35, काम कर गया 4 पे। तो फिर यहाँ पे भी 4 रखोगे। अब घटाइए इसमें, तो यहाँ पे इसे इसको दे देंगे 14 हो जाएगा, 14 में से 8 से 14, यहाँ पे 8 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, 0 0, केवल 8। अब इसको जोड़िए 4 और 4 क्या हो गया, 8 हो गया। अभी फिर क्या हो गया, 8 हो गया। अब फिर इसको क्या करेंगे, हम नीचे लेकर आएंगे 91 को, लाइए आगे देखते हैं हम। आगे देखिए यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे हम 1 रखेंगे, केवल 1 रखेंगे, तो क्या बन जाएगा 881, और 881 मतलब इसके करीब है, इसका मतलब 1 पे ही हो जाएगा। 1 यहाँ भी रखेंगे, 1 यहाँ पे भी, और 1 इसके जस्ट नीचे। तो जब करेंगे इसका तो क्या आ जाएगा, 8 8 1, 8 8 1 आ गया। घटाएंगे तो घटाने पे मेरा क्या हो गया, 0 हो गया और 1 हो गया, 0 हो गया और 1। इसका मतलब ये मेरा क्या हो गया, शेष बच गया। क्या हो गया, इसका शेषफल हो गया। ध्यान दियो तुम लोग, शेषफल का मतलब ये, अगर इसमें ये कंडीशन हो गया कि अभी जो 10 है, अगर 10 स्टार्टिंग में यहाँ पे, अच्छा सुनो, यहाँ पे मान लो कि 10 नहीं रहा होता, यहाँ पे 81 रहा होता, ध्यान दो, अगर लास्ट में अगर 81 रहा होता तो यहाँ पे 81 से काम पूरा पूरा बन जाता, 10 शेष बचता ही नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है, 91 है, यहाँ पे है 91। तो अब यहाँ पे इसका सलूशन लिखेंगे आप, तो सलूशन में क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे सलूशन में कि दी गई संख्या का पूर्ण वर्ग निकालने पर, देखो कहेंगे दी गई संख्या का पूर्ण वर्ग निकालने पर शेषफल 10 आता है। शेषफल क्या आता है, 10 आता है। यदि संख्या में से तो सीधा लिखोगे, यदि संख्या से या फिर संख्या में से, यदि संख्या से 10 घटा दें तो प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। पूर्ण वर्ग बन जाएगी। नोट कर लीजिए इसको, खत्म। मतलब इस टाइप के जब प्रश्न आएंगे तो ऐसे ही लगाना है इसको। इसको दूसरे विधि से भी उस तरह से भी लगाया जा सकता है, इसको गुणनखंड विधि से भी। इसके बाद से देखते हैं आपके बुक में कौन सा क्वेश्चन छूटा है। लगभग सब टाइप का करा चुके हैं हम क्वेश्चन। बताइए जिनको दिक्कत है पूछे। नीलम बताओ। सभी संख्या में 10 घटा के दिखाएंगे नहीं कॉपी में। अरे शेषफल जब 10 बच रहा है ना, तो संख्या में से 10 घटा दो। यहाँ पे तो घटाओगे तो क्या होगा, 19 4 4 9 0, इसमें से 10 घटा दीजिए, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, 9 4 4 हो गया आंसर। ठीक है। बाकी इसमें कोई इतना खास नहीं है जो आपको दिक्कत करेगा।
हो गया। अब आपके बुक का जो भी प्रश्न है, हाँ बताइए हाँ लघु उत्तरी वाला करा दे रहे हैं अभी। लघु का चलिए लघु का दूसरा कौन सा क्वेश्चन है? वर्गमूल निकालने की गुणनखंड विधि। अच्छा लघु का दूसरा, रुको जरूर। हाँ 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 ठीक 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 ठीक, ये तो प्रश्न शायद इस बार आया भी था ना, ये प्रश्न आया था शायद इसमें। चलिए इसको हटा देते हैं, मतलब इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा तो ऐसे लगा लीजिएगा, ठीक है। इसको हटा देते हैं अब। चलिए अब आर लाल वाली बुक को सॉल्व करा देते हैं, जो आपका बुक में दिया है आर लाल से। देखिए क्या है, अति लघु उत्तरी में, या लघु उत्तरी में देख लीजिए सीधे सर। अच्छा शुरू से लगा के दिखा दे, शुरू से मतलब मेन में दिखा दे रहे हैं, या फिर दूसरा ही लगा देते हैं। आप ही देखो, एक टोकरी में, सभी लोग लिख लो जिनके पास नहीं है, लिखिए। एक टोकरी में 1250 फूल है, 1250 फूल है। एक टोकरी में 1250 फूल है। एक व्यक्ति किसी नगर के मंदिर में, या फिर लिखो एक व्यक्ति मंदिर में, एक व्यक्ति मंदिर में, एक व्यक्ति प्रत्येक मंदिर में, एक व्यक्ति प्रत्येक मंदिर में, लिखो एक व्यक्ति प्रत्येक मंदिर में, प्रत्येक मंदिर में, एक व्यक्ति प्रत्येक मंदिर में, प्रत्येक मंदिर में, प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है, उतने फूल चढ़ाता है, उतने फूल चढ़ाता है, उतने फूल चढ़ाता है जितना मंदिर है, जितना मंदिर है, जितना मंदिर है, जितना मंदिर है। यदि उसने कुल 8 फूल चढ़ाए हो, यदि उसने यदि उसने कुल 8 टोकरी फूल चढ़ाए हो, 8 टोकरी फूल चढ़ाए हो, 8 टोकरी फूल चढ़ाए हो, तो बताइए कुल कितने मंदिर हैं? तो कुल कितने मंदिर हैं, लिखो सब लोग। चलो बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये प्रश्न शायद इस बार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, 4th सेमेस्टर में ऐसा ही एक प्रश्न आया था कि शायद यही क्वेश्चन आया था। हमको लगता है कि क्वेश्चन यही आया था, यही क्वेश्चन ही है सर। हाँ चलो सही है। देखो ध्यान से देखिए कैसे लगाना है इसको। सिंपल देखिए, एक टोकरी में कितना फूल है? 1250 फूल है। एक व्यक्ति क्या करता है, अपने गांव के मंदिर में या फिर कहीं भी अपने उस, जैसे मान लो उस कोई गांव होगा तो गांव में जो मंदिरों की संख्या है, जो गांव में मंदिरों की हमारी संख्या है, तो मानो कि उसमें x हो y हो, चाहे मान लो कि टोटल मंदिरों की संख्या x है उस गांव में, उस गांव में मंदिरों की संख्या x। जैसे मान लीजिए सिंपल उदाहरण दो कि आपके गांव में 10 मंदिर है, तो कह रहे कि उतना ही एक मंदिर पे फूल चढ़ाया गया है, उतना ही एक मंदिर पर फूल चढ़ाया गया है जितना कि उस गांव में क्या है, मंदिर है, जितना उस गांव में क्या है, मंदिर है। तो टोटल मान लीजिए कि उसमें मैं 10 मंदिर है आपके गांव में, तो ये कहने का मतलब है कि एक मंदिर पे जब जाता है तो 10 फूल चढ़ाता है, दूसरे पे भी चढ़ाता है 10 फूल, तीसरे पे भी 10 फूल। इतना कितने पे चढ़ाएगा? 10 मंदिर पे चढ़ाएगा 10-10 फूल। इसका मतलब अगर मानने हल की बात करेंगे, इसको कैसे हल करना है तो लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे माना मंदिरों की संख्या, माना
मंदिरों की संख्या, माना मंदिरों की संख्या बराबर क्या मान ले रहे हैं, x मान ले रहे हैं, अपने इच्छा से मान लो x मान ले रहे हैं। तो जब मंदिरों की संख्या x हो गई हमारी, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि फिर नीचे भी लिखेंगे तो प्रत्येक मंदिर में फूलों की संख्या। तो ये बताओ प्रत्येक मंदिर में फूलों की संख्या भी क्या होगी, x होगा हमारा। सिंपल है, क्योंकि मेरे गांव में टोटल x टेम्पल है, मंदिर है, और मैंने एक मंदिर पे गया और उस गांव में जितने मंदिर थे उसके बराबर एक ही मंदिर पे चढ़ा दिया। मान लिया कि मेरे गांव में x मंदिर है और एक ही मंदिर पे गए तो x हमने क्या किया, चढ़ा दिया। चढ़ाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब तुम क्या करो, फूलों की संख्या ज्ञात करो। तो अब ये मान लो इसमें डाटा देखो किसके बारे में दिया गया है। एक टोकरी में फूल कितना है, 1250, और उसके पास कुल कितनी टोकरी है, 8 टोकरी। इसका मतलब फूलों की संख्या क्या होगी। तो अब देखो एक मंदिर में जब x चढ़ा रहा है, देखो मंदिर x है और एक में जाके x आता है, तो अब लिखोगे फूलों की संख्या। ध्यान दो, लिखोगे फूलों की संख्या बराबर क्या लिखोगे, फूलों की संख्या बराबर कितना फूल है मेरा। तो मेरे पास कुल कितना फूल है, 1250 फूल। 1250 फूल कितने में है, ये तो केवल एक टोकरी का डाटा है। कितना है, एक टोकरी का डाटा। मेरे पास कुल कितना फूल है, 8 टोकरी। इसका मतलब 8 और टोकरी का काम खत्म, क्योंकि 8 है और एक टोकरी के स्थान पे हमने रख दिया कितना, 1250। तो 8 गुणे 1250 और बच गया मेरा फूल। तो यहाँ पे लिख दो फूल, हो गया खत्म। अब देखो फूलों की संख्या क्या, माना कि मंदिरों की संख्या x और एक पे चढ़ाया गया x गुणे x मेरा कितना आ गया, 1250 गुणे 8, ठीक है। तो जब x का आप मान निकालोगे तो यहाँ पे करोगे x स्क्वायर बराबर क्या आ गया, इसका फैक्टर कर लो पूरे का। तो पूरे का हम फैक्टर करेंगे, पूरे का जब हम फैक्टर करेंगे तो क्या हुआ, 1250 यहाँ पे है, इसका फैक्टर करो, 2 छक्का 12, 2 दूनी के 4, 2 पाँचे 10, ठीक। फिर अब क्या होगा, 5 से होगा, 5 से करो, तो 5 से जब करेंगे तो 5 से कम में 5, 125 आ जाएगा। फिर 5 से करेंगे तो क्या आएगा, 25 आ जाएगा। फिर 5 से तो करेंगे क्या, 5 आएगा। फिर 5 से करेंगे तो 1। इसका मतलब 1250 का स्थान पे कितने, हाँ बताइए। अच्छा दिखाई नहीं दिया ना, रुक जाओ कोई बात नहीं। इधर का अंक दिखाई दे रहा है ना, ये वाला। रुक जाइए, उसको हम इधर कर दे रहे हैं, हम ध्यान नहीं दिए ना, उधर कर दिए हैं। चलो माइक बंद करो, हम सर बता रहे हैं इसको। चलिए घबराओ नहीं, देखो तो अब यहाँ पे मेरा क्या, पहले फूलों की संख्या निकाल सकते हो तुम, सिंपल। तो मेरे पास है यहाँ पे, इसको हम लगा ही चुके थे पूरा, कोई जरूरत नहीं था। पहले इतना आप लोग नोट कीजिए, तो हम छोटा करके लगाएं, थोड़ा छोटा कर दीजिए, कैमरे से तो दिखेगा। अब नहीं छोटा हो पाएगा ना, खुद ही छोटा है ये। एक काम करो, इतना नोट करो आप लोग, तब तक हम आगे इसको यहाँ तक नोट करके आओ, तब सॉल्व कर दें। कुछ है नहीं इसमें, इक्वेशन बहुत सिंपल था। चलिए आप छोड़िए, कोई कुछ नहीं, अब कोई नहीं पूछेगा। चलो यहाँ पे देखिए, मैंने क्या का बताया, 1250 है ना, इसका सीधा तुम फैक्टर निकाल लो। 8 तो है ही, 8 का मतलब क्या है, 2 की पावर 3। 8 का मतलब समझो 2 की पावर 3 हो गया। 8 का मतलब हो गया 2 की पावर 3, और 1250 का हम निकालने चले। चलो 2 से करो, तो 2 से करेंगे तो 650 आएगा। फिर 5 से करेंगे 125 आएगा। फिर 5 से करेंगे 25 आएगा। फिर 5 से करेंगे 5 आएगा। फिर 5 से करेंगे 1 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4, तो 5 का पावर क्या हो गया, यहाँ पे 4 हो गया।
इंटू 2 के पावर 3 मतलब 8 के स्थान पे 2 के पावर 3 हो गया और एक और 2, इसका मतलब कि 2 के पावर भी क्या हो गया 4 हो गया। इसका मतलब सीधा समझो कि 10 के पावर क्या हो गया 4 हो गया। या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि 100 का पावर क्या हो गया 2 हो गया। ध्यान दो, तो एक्स स्क्वायर के स्थान पे इन सब के स्थान पे मैं क्या रख सकता हूँ, इस टोटल के स्थान पे मैं क्या रख सकता हूँ 100 के पावर 2 रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं 100 के पावर 2। अब देखो, अब इसमें एक फार्मूला लगाते हैं। जब आधार बराबर हो, बताया गया था जब आधार बराबर हो और घाते क्या हो अलग अलग हो, तो घाते को क्या मानते हैं कि बराबर होता है। लेकिन एक और शर्त बताए थे आपको, बताए थे कि अगर आधार क्या हो बराबर हो, सुनो, अगर इसमें क्या हो कि घाते क्या हो, मेरी घात क्या हो बराबर हो, इसमें घात क्या है बराबर है लेकिन आधार क्या है अलग अलग, तो ये माना जाता है क्या कि बेस दोनों का क्या है बराबर है। वैसे ही देखो, इस पे भी पावर 2 इस पे भी पावर 2, तो x बराबर क्या हो गया 100 हो गया, x बराबर क्या हो गया 100 हो गया। इसका मतलब कि मंदिरों की संख्या कितनी आ गई 100 आ गई। या फिर ऐसे भी निकाल सकते हो, एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पे दिया है 100 का स्क्वायर, x बराबर लिखो 100 का स्क्वायर मतलब 100 गुणे 100 और ये क्या हो गया रूट में हो गया स्क्वायर की वजह से, x का मान कितना आ गया 100। तो तुम x क्या माने थे मंदिरों की संख्या, तो लिखोगे आंसर में अतः मंदिरों की संख्या 100 है। खत्म। सर कुछ समझ में आया नहीं है। चलिए आगे देखिए, बंद किए सभी लोग। अब इसमें एक और प्रश्न देखिए आर लवली बुक से, ये हो गया हमारा, ये इस बार पेपर में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान देना सभी लोग। इस टाइप के 1-2 प्रश्न ऐसे आते हैं जो 4th सेमेस्टर में 2-3 नंबर में आते हैं जो डिस्टर्ब करते हैं। बताइए किसी को कुछ पूछना है? अगला क्वेश्चन लगवा दे रहे हैं इसमें। हाँ देखो, ऐसा ही एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है, 13 नंबर अति लघु उत्तरी में दिया है आपका। क्या दिया है ये, एक बाग में आम के पेड़ हैं, लिखो टोटल, लिखो कुल आम के पेड़, देखो शॉर्ट कर लो, कुल आम के पेड़ कितना है 2304 है। कुल आम के पेड़ मान लो क्या है 2304 है। प्रत्येक पंक्ति में उतना ही फूल है, सॉरी देखो प्रत्येक पंक्ति में उतने पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने पेड़ हैं जितने बाग में पंक्तियां हैं, जितने बाग में पंक्तियां हैं। ठीक, पंक्तियों की संख्या बताइए, तो पंक्ति की संख्या बताइए, पंक्तियों की संख्या बताइए। खत्म। बताओ कितने लोग लगा लेंगे? हो गया, बहुत अच्छा। नीलम, भूमिका, बाकी जिनका नाम नहीं दे रहे हैं सब लोग ध्यान देंगे। देखिए भूमिका, हाँ सुनो बस हो गया, समझ गया क्या कहना चाहते हो। देखो इसमें बोला गया है, ये पहला क्वेश्चन भी इसी पे था जैसे अब है। देखो ये कह रहा है कि मान लो कि जैसे कॉलेज में हम लोग प्रेयर करने जाते थे, बोलो क्या है, सुनो जब बता रहे हैं तो सुनिए, जब पढ़ा लेंगे तो अपना डाउट बताइएगा। देखिए दिक्कत नहीं होगा, सुन लो, शायद वही तुम जो पूछना चाहते हो शायद वही हम बता रहे होंगे, इस बात को सुनिए। जैसे मान लो हम लोग प्रेयर करते थे क्लास में, तो मान लो ऐसे प्रेयर करते थे, ठीक। तो ये कह रहा है कि पंक्तियों की संख्या और रो और कॉलम में, देखो जितनी संख्या ये है
एक बागीचा है आम के पेड़ का, तो उसमें ये कह रहा है कि जितने ये वाला हिस्सा है एक साइड का पंक्ति का, उतना ही कॉलम का। तो अगर मान लो इधर 5 पौधे हैं तो इधर भी कितने हैं? 5 हैं। 1 2 3 4 5 हो गया। तो ये बताओ अगर ऐसे ही हम बना दें तो इस बाग में टोटल कितना पेड़ हो जाएंगे? तो ऐसे जब देखोगे तो 5 इधर 5 इधर, तो वर्ग का सिखाए थे वर्ग में कि उसी का उसी में गुणा करना। जैसे अगर मान लो रो है और कॉलम है, तो मतलब क्या बताए, स्तंभ और पंक्ति, स्तंभ और कॉलम दोनों का आपस में क्या कर दोगे? गुणा कर दो। आ गया मेरा टोटल क्या, चाहे टोटल इसमें मान लो कि पेड़ों की संख्या आ गई, पौधों की संख्या आ गई, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है आपसे। तो इसमें तुम सीधा देखोगे कि जब आम की संख्या टोटल दिया है तो इसका मतलब ध्यान दो, इसका मतलब क्या दिया है देखो, माना हल करो और लिखना क्या है देखो, बाग में जितने पंक्तियां हैं उतने ही प्रत्येक पंक्ति में उतने पेड़ हैं जितने की पंक्ति हैं। अगर मान लो मैंने 10 पंक्ति बनाया, इसमें 10 लाइन बनाया हो, 10 लाइन ऐसे मान लो ड्रा किया, तो एक लाइन में उतना ही है जितना टोटल। इसका मतलब प्रत्येक में 10 है, तो उसका क्या कर लेंगे, आपस में दोनों का गुणा कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे आम के प्रत्येक पंक्ति में क्या मानेंगे, माना प्रत्येक पंक्ति में, या फिर लिखो माना पंक्ति की संख्या, माना कि पंक्ति की संख्या क्या है मेरा, x है। मान लिया कि उस पंक्ति में कितना है, x पंक्ति है। और फिर लिखो प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या भी क्या है, x हमने मान लिया। इसका मतलब कि उसके पंक्ति में भी x और उसके एक पंक्ति में इतना है। तो सीधा सीधा क्या लिखोगे, अब लिखोगे सीधा हल में लिखो, लास्ट में लिखोगे टोटल पेड़ दिया है ना, तो यहाँ पे लिखोगे कुल आम की संख्या या फिर कुल पेड़ की यहाँ पे देखो x गुणे x कर लोगे। ध्यान दो नीलम, ये डाउट था आपका, माइक ऑन करो। नीलम भूमिका, सर हाँ सर। देखो जब उसी संख्या का उसी में गुणा करने जैसे बताया जाए, ठीक है। जैसे मान लो कि मेरे गांव में 10 मंदिर है और एक मंदिर पे मैंने 10 फूल चढ़ाया, तो ये बात समझो कि उसी काम का उतना ही किया है। जैसे मान लो कि टोटल मेरे गांव में मंदिर 10 है और एक पे 10 मैंने चढ़ाया, तो इसका मतलब कि अगर प्रत्येक फूलों का पूछेगा तो x गुणे x मतलब 10 गुणे 10। एक मंदिर पे मैंने 100 चढ़ाया, ठीक है, ये ऐसा था। तो वैसे इसमें भी था, एक पंक्ति में हम मान लिया x है और एक पंक्ति में भी यही बात बोला है कि एक जो पंक्ति है उसमें जो टोटल पौधे हैं कितना, उतना x ही है। तो इसका मतलब कि कुल पेड़ों की संख्या हम क्या करेंगे, अगर उसी का उसी में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो मेरा क्या आएगा, पेड़ों की संख्या x² बराबर क्या आ गया, 2304। माइक बंद कर लो, 2304। अब देखना पड़ेगा हमको कि किसका आ रहा है। तो x² का मान क्या आ गया, 2304। बंद करो माइक। चलिए, तो ये क्या हो गया, 2304 किसका आता है, देखो निकाल करके 2304 निकालो। 2 से करेंगे, 2 2 1 में 2, 2 1 में 2, 2 1 में 2, 2 5 10, 2 दूनी के 4। फिर करो 2 से, 2 5 10, 2 7 14, 2 6 12। फिर 2 से करो, 2 दूनी के 4, 2 8 16, 2 8 16। फिर 2 से करो, 2 1 में 2, 2 चौके 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8 होगा। फिर 2 से करेंगे तो क्या हो गया, 2 7 14, 2 दूनी के 4। फिर 2 से करेंगे, अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, चलो कोई बात नहीं, 144 तक दिखाई दे रहा है ना। इसके बाद यहाँ पे देखो 144 यहाँ देख लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर तो 72 आ गया। फिर 2 से करेंगे 6 से करेंगे तो क्या आ गया, 18 आ गया। फिर 2 से करेंगे, इसका मतलब कि मेरा टोटल जो मिला क्या मिला, देखो अभी देखो x² बराबर क्या हो गया, देखो इसके स्थान पे क्या मिला, 1 2 3 4 5,
ये देखो 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 7 8 9। कुछ गड़बड़ हो क्या? 164 एक अधिक यहाँ से भी दिया, इसका मिटा दो। 4 इसमें है और इसका 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, रुक जाओ, और फिर 2 3 है। ये क्या होगा सर? सर 9 आएगा। हाँ बस 9 कैसे आएगा? जब इसका वर्गमूल जब निकालना है तो देखो क्या होगा। 48 आएगा, 48 का होगा। अरे 144 का डबलिंग कर दिया ना, 2 बार कर दिया, इसलिए घटाना पड़ेगा। इतना ही यहाँ पे रहेगा, ध्यान दो। अब यहाँ पे देखो वर्गमूल के क्या बता, 2 2 का जोड़ा बना लो, काम खत्म। तो क्या बना, 1 2 मिल गया, फिर यहाँ से 2 मिल गया, फिर यहाँ से 2 मिल गया, फिर 2 मिल गया, फिर 3 मिल गया। तो बस 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 48, 48 पेड़ होंगे और 48 क्या ही पंक्ति होगी। तो पंक्ति की संख्या मेरा कितना मिल गया, 48 हो गया, काम खत्म। और एक पंक्ति में भी कितना फूल लगाएगा पेड़, 48 पेड़। ऐसे प्रश्न में किसी को डाउट नहीं ना है? नो सर। चलिए इसको नोट कर लीजिए, बाकी आज ये चैप्टर खत्म कर दे रहे हैं हम पूरा। आते हैं इसको हटा दें, इस प्रश्न को हटा दें। हाँ सर हटा दीजिए। चलिए सभी लोग माइक बंद कर लीजिए अपना। अब ऐसे प्रश्न को आप लोग लगा लीजिएगा, ये प्रश्न पिछले सेमेस्टर में आ चुका है और आप लोग में भी आएगा। 10 नंबर वाले में इनका प्रश्न देखो, सबसे जो बड़ा है उसी को हम लगाते हैं। वर्गमूल ज्ञात करना है, क्या दिया है यहाँ पे देखो, 49, उसके बाद से क्या है सर पूरा क्वेश्चन बताइएगा। हाँ पूरा बताएंगे, 49 37 49। लघु का 10, लघु का 10। अच्छा लघु का 10। यस सर। हाँ 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 ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं। तो ये तो बहुत आसान है एक्शन। कह रहा है कि एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल दिया है, वर्गाकार खेत है, बताइए जिस दिन स्टार्ट किए तो वही बताए थे। लिख लो इसको सभी लोग। हाँ नहीं मैं उस दिन। अच्छा नहीं थे, अब कोई बात नहीं। 10 नंबर का प्रश्न है देखो, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल क्या दिया हो, 992 99 25 है क्या, 99 225 मीटर वर्ग। अच्छा कहाँ पे पॉइंट है दिखा? अच्छा 25 को यहाँ पे 25 के बाद। यस सर। वर्ग मीटर है, वर्ग मीटर है, वर्ग मीटर है, वर्ग मीटर है, वर्ग मीटर है। खेत की लंबाई बताइए, खेत की लंबाई बताइए, खेत की लंबाई बताइए। ध्यान से देखेंगे सभी लोग। देखिए जितने लोग नहीं बोल पा रहे हैं वो लोग सारे लोग देखेंगे। दिया है एक वर्गाकार खेत दिया है, जिस दिन हम वर्ग ये पढ़ाए थे वर्ग निकालना, उस दिन एक पिक्चर बनाए थे, ये वाला, ये वर्ग बताए थे और इसको घन बताए थे। ऐसा बताया गया होगा, ठीक है। तो वर्ग में क्या बताए हैं कि अगर मान इसकी लंबाई L हो और चौड़ाई भी क्या हो, A हो, दोनों A हो, तो इससे मिलके क्या बनता है, मेरा वर्ग बनता है A गुणे A बराबर A²। ये मेरा हो गया वर्ग। और जब इससे निकाल के A लाते हैं तो क्या बन जाता है, वर्गमूल हो जाता है। तो इसमें भी कुछ किया नहीं गया है, इसमें सीधा सीधा आपसे वर्गमूल ही पूछा गया है। अगर ध्यान से देखेंगे तो कैसे, और क्षेत्रफल में भी लगा सकते हो। जैसे मान लो कि मेरा वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो भाई वर्ग है तो जितना लंबा उतना ही चौड़ा भी होगा। इसका मतलब A गुणे A बराबर क्या दिया हो, 99 2 2 5। इसका मतलब A² बढ़ गया है, तो इसका मतलब A का जब मान निकालोगे तो इसी को लंबाई भी कर सकते हो, इसी को चौड़ाई भी कर। इसका मतलब A बराबर क्या हो गया, अंडर रूट में 99 2 इतना हुआ। A का मान इतना हुआ। A क्या है, A लंबाई भी मान सकते हो या फिर A को चौड़ाई भी मान सकते हैं, ठीक है कवर।
तो हम क्या करेंगे, ये रूट में जब भी वैल्यू निकाला थे तो इसी को क्या कहते हैं, वर्गमूल कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्गमूल कहते हैं। अब सीधा इसका क्या कर दो, वर्गमूल भी ज्ञात करो तो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर सिंपल इसका वर्गमूल भी निकाला जा सकता है तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो सीधा हम क्या करते हैं, सीधा भाग विधि से ही लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान देंगे। अब तो हम सीधा क्या करने जा रहे हैं, इसका हम भाग विधि से क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालने जा रहे हैं। चलिए इतना नोट कर लो कहीं, इधर दिखाई दे रहा है ना जी, हाँ दिखाई दे रहा है। हाँ सर इधर ही कर रहा है। हाँ देखो, तो इसका मतलब मेरा क्या है, 99 भाग 20 करा रहे हैं, 99.225। चलिए अच्छा, हम भाग विधि से इसका क्या निकाल देते हैं, वर्गमूल निकाल देते हैं। क्या कर देते हैं, वर्गमूल निकाल देते हैं। लगाइए, चलो पेयर बनाइए, पहले 2 का पेयर बन गया ऐसे। ठीक है, चलिए ये बेचारा अकेले 3 से काम बन जाएगा, 3 तिली के ना। इसका मतलब 3 यहाँ पे भी होगा, 3 इसके आंसर में भी होगा और 3 इसके जस्ट नीचे भी एक होगा। तब यहाँ पे क्या होता है, 3 तिली के 9। घटाओगे ये 0 होगा, इनका काम खत्म। अब ये दोनों जोड़ा साथ में आएगा, क्या होगा ये 92। इसके बाद से इसको जोड़ते हैं, 3 और 3 क्या हो गया, 6 हो गया। बस अब क्या करोगे, यहाँ पे अगर हम 1 रखेंगे तो 61 हो जाएगा। अगर यहाँ जैसे ही हम 2 रखेंगे तो 6 दूनी के 12 हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। इसका मतलब 1 रख के सॉल्व किया जाता है। 1 रखिए, तो 1 जब रखें, 1 यहाँ तो 1 इसके आंसर में, तो यहाँ पर क्या बन गया 61। अब घटाओ, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा और 9 में से 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। ठीक, अब इसको लिखो, 1 और 1 क्या हो गया 2 और 1 क्या हो गया 6 हो गया। अब बच्चे दशमलव, तो दशमलव को नीचे नहीं लाना है, सीधा इनको ऊपर भेज देना है। सीधे इसको यहीं से क्या कर दें, आंसर में शिफ्ट कर देना है, काम खत्म। अब मेरा ये दोनों बचा, दोनों को साथ मिलाओ 25। अब ध्यान दो, यहाँ पे मेरा 62 है। अगर केवल एक, जैसे ही मैं 1 मानूंगा केवल, तो क्या होगा 621 होगा। लेकिन यहाँ रिक्वायरमेंट किसकी है, 31 की। और यहाँ 6 का टेबल पढ़ो, 6 पचे 30, 5 पे चेक करके देख लेते हैं। तो 5 पे चेक करने का मतलब, मान लो 62 में हम 5 रख के चेक कर लेते हैं। तो 5 पचे 25 को 5, 2 कैरी, 5 दूनी के 10 और 2 12 को 2, 1 कैरी और 5 6 30 और 1 31, मैच कर गया। क्या हो गया, मैच कर गया। तो यहाँ पे भी तुम 5 रखोगे और यहाँ पे भी 5 रखोगे। अब 5 यहाँ रख के हल करो, तो 5 पचे, देखो 5 पचे 25, 2 1 5, ऐसे हल करके दिखाएं, यहाँ हो गया। अब जैसे हम घटाएंगे तो क्या होगा 0 0 0 0 0। ऊपर कर दीजिए सर, क्या चीज, नीचे का दिख नहीं रहा है। अब लो, ठीक है। तो ऐसे ही मेरा वर्गमूल इसका कितना आ गया अक्षय, सिंपल इसका वर्गमूल यहाँ से कितना आ गया 31.5। और ये वर्ग मीटर में था ना, इसका मतलब करणी में क्या है, वर्ग मीटर। तो इसमें से 1 मीटर क्या हो गया, निकल गया। तो 31.5 मीटर इसका क्या हो जाएगा आंसर ए। अब चाहे इसकी लंबाई कहो चाहे इसकी चौड़ाई कहो, काम खत्म। ये बताओ किसी को समझने में प्रॉब्लम हुआ इसको, किसी को भी समझने में दिक्कत हुआ। वैसे दशमलव वाले केस में तुम भाग विधि ही लगाओगे, ठीक है, नियम तो यही वर्क करता है। गुणनखंड में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, वैसे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा वहाँ पे भी डेसिमल उठा कर रख सकते हैं आप। सर फिर से समझा दीजिए, नहीं समझ में आया मेरे। चलिए ठीक है, देख लीजिए, कोई बात नहीं। यहाँ पे दिया है एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 992.25 वर्ग मीटर है। ध्यान दो, खेत की लंबाई पूछा है। अब ये बताओ, जो वर्ग है हमारा, जब हमारा वर्ग होता है तो वर्ग में क्या होता है, जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई होगी। इसका मतलब वर्ग का क्षेत्रफल, खेत क्या है मेरा वर्गाकार, वर्ग का क्षेत्रफल निकालो, भुजा का स्क्वायर मतलब a गुणे a। तो मैंने क्या किया कि a गुणे a का मतलब क्या, a स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मान इतना दिया है। अच्छा, लंबाई कब निकलेगा, अरे भाई मान लो लंबाई है चौड़ाई है, तो a का जब मान निकालोगे स्पेशल a का, तो a का मान निकालने के लिए इसके पावर का क्या कर दो, इसमें रूट में कर दोगे। जैसे यहाँ पे ध्यान दो, अगर ये यहाँ मैं a स्क्वायर लिखते, a गुणे a क्या करते, a स्क्वायर लिखते,
तो ए का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको रूट में करते हैं। जब इसको रूट में हम करते हैं तो ये क्या हो गया, तो इससे मेरी वैल्यू निकल के आएगी। इसी को क्या कहते हैं, वर्गमूल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, वर्गमूल कहते हैं। तो इसी का वर्गमूल निकालने के लिए हमने भाग विधि अपनाया है और भाग विधि में सॉल्व करके बता दिया है आपको। ये भी अच्छा, ये नहीं आता है कि ये प्रोसेस नहीं आता है, बताओ भूमिका। समझ में नहीं आ रहा है मुझे। अच्छा ये बताओ, घबराओ नहीं आता, ये चीज नहीं समझ में आया है। हाँ सर, ये ट्रिक नहीं समझ में आ रही है। ये ट्रिक नहीं है, ये हम कल इसका रिकॉर्डिंग है, इसमें पिछली क्लास में देख लीजिएगा। ये भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है, वैसे ही लगाया गया इसको। ये ट्रिक नहीं है, ये आपको सीखना जरूरी है, ठीक है। बाकी ये इसमें दिक्कत नहीं लगा समझने में, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक। और यहाँ से नहीं आता, वीडियो देख लीजिएगा, एक बार कंप्लीट हो जाएगा, उसमें एक एक स्टेप बताए हैं। अगर नहीं आएगा तो बताइएगा, हम फिर बता देंगे कभी। और किसी को दिक्कत? सर जब फिर कभी बताएंगे तो कहाँ समझ में आएगा, अभी बता दीजिए। अभी ये पूरा प्रोसेस भाग वाला भाग विधि। अच्छा चलो फिर समझा देते हैं, अभिलाष में समझा देंगे। ये हो गया खत्म। बताइए सभी लोग, बबीता, प्रीति यादव, हो गया सर। महेंद्र सर, नेहा सिंह, अजीम सिंह, अक्षय सर, मैं, चलो सभी लोग हो गया। चलिए हटाते हैं इसको हटा दे रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न बताओ कोई बुक से। अक्षय कुमार। किनको समझ में नहीं आया है? चलिए एक प्रश्न और देखिए। अब सभी लोग माइक ऑफ कर लीजिए अपना। बाकी लगभग सारा हमने प्रश्न वैसे टच कर लिया है जो आपको आ जाएगा। बाकी 7 नंबर में भी दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 72, 50 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, तो घटा लो, तो जानते हो सभी लोग। हाँ ये भी बता दिया गया। 9 नंबर का देखो, 80, 19 क्या है को भाग छोटी संख्या से छोटी, ये भी लगा लोगे तुम लोग, खत्म। इसमें मतलब मेरे हिसाब से सारा क्वेश्चन खत्म हो गया। नीलम अपना डाउट पूछ सकते हैं, बाकी लोग पूछिए अपना डाउट। वर्गमूल का मैंने सब बता दिया। बताओ, बताइए नीलम। हाँ बताइए, क्वेश्चन बताइए अपना। सर डिस्टर्बेंस रहा है नेटवर्क है। सर नेटवर्क इशू लगातार बंद हो गया, वीडियो कभी चालू हुआ। थोड़ा ये डाटा इसमें ज़्यादा लगता है, इस वजह से हो गया होगा। और सर डाटा बचा के रखे हूँ, दोनों सिम में डाटा। सुनो हम बता रहे, ये नेटवर्क का जो इशू है आपका ही नहीं है, हर जगह प्रॉब्लम, कई जगह कॉल किया ना, ये नेटवर्क का प्रॉब्लम हर जगह है। आज नेटवर्क मेरा सही था तो सोचे क्लास इसी पे ले। क्यों हो रहा है? अब ये टेलीकॉम कंपनी जाने क्यों हो रहा है, लेकिन हर जगह का प्रॉब्लम है ये। सर और पढ़ाएंगे कि बस आज की क्लास खत्म हो गया? पेपर एक साल करा क्या मथुरा वाला? सर बात कल करा दीजिएगा, प्रॉब्लम है। कराए और जो ना सीरीज भी करा दीजिए वो वाली और लॉल के। तो आर लाइन से हम क्वेश्चन करा दिया सारा। खत्म हो गया? हाँ क्वेश्चन कर, हाँ बताइए सर क्वेश्चन कराइए, पेपर मॉडल वहीं पेपर के टाइम सॉल्व। चलो कोई बात, पेपर देखे तो कोई टफ नहीं, करा देंगे किसी दिन, घबराओ नहीं। ये बताओ, आर लाल की बुक मैंने सारा अपने हिसाब से करा, सुनो अपने हिसाब से हमने सॉल्व करा दिया। अगर किसी को डाउट होता है किसी भी बुक में तो वो लोग बता सकते हैं, उनका हम क्लास करा देंगे, ठीक है, उनका सोल्यूशन बता देंगे। ठीक, अभी किसी को डाउट नहीं है? आप आज लोग मतलब आप क्या लोग आज सभी लोग सॉल्व करेंगे। सुनो आज आर लाल की बुक, हाँ बोलिए, हम सुन रहे हैं। सर मथुरा का पेपर ग्रुप पर सेंड कर दीजिए। ठीक है, ग्रुप में सेंड हो जाएगा। और कह रहे हैं हम कि आर लाल की बुक को हमने सॉल्व करा दिया है। जिनको एक भी प्रश्न में डाउट होता है आज आप लोग ना हो तो वो क्या करें? हाँ अरे यार सर पीडीएफ तो गया है बाहर। सुनो, आर लाल की जो बुक का पीडीएफ है वो कई बार ग्रुप में सेंड किया गया है, कई बार ग्रुप में
सेंड किया गया है, अगर नहीं है तो आप पे सेंड कर दिया जाएगा, एक बार और ग्रुप में सेंड हो जाएगा, ठीक है। आप लोग जब पीडीएफ पाते हो तो उसका क्या करते हो, प्रश्न किसी के व्हाट्सएप पे शेयर कर दो, हमेशा खुलेगा वो। वैसे कई बार सेंड किया गया है आर लाल का पीडीएफ, ठीक है। थे कि सभी लोग क्या कर लेंगे, उसका देख लेंगे। चलिए हम टीचमेंट वाले एप्लीकेशन पर लोड कर देंगे इसको। हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर, इस पे कर दीजिए, सही रहेगा। परमानेंट रहेगा, उसमें डायरेक्ट देखेंगे। सर जी, पर एक बार ग्रुप में भी कर दीजिएगा। नेटवर्क का फिर इशू हो रहा है जी। छोड़िए फिर। पर सर जितना इसमें हो रहा है और गूगल में मुस्कान इतना याद- हो रहा था कल। जैनब निशा, ज्योति गुप्ता, रिंकी, नेहा सिंह, इन लोगों का कोई डाउट नहीं है? नहीं सर मैं कह रही हूँ आज इस ठीक है, सभी लोग कल बुक से प्रश्न पूछ लेना। आज सभी लोग क्या करो कि जाके बुक को सॉल्व करो अच्छे से, ठीक है। Yes, मैंने sir, हर yes, एक टॉपिक हाँ, को sir. कवर करा दिया है। अपने मन से हम एक एक नहीं बता पाएंगे डाउट, क्योंकि सभी लोग सॉल्व करके उसके बाद से बताना कि इस बुक का ये क्वेश्चन बताओ, और पीडीएफ एक बार फिर से सेंड किया जा रहा है ग्रुप में अभी, ठीक। अब टेट वाली क्लास टीचमेंट एप्लीकेशन पे ही होगी और 9 बजे से। और देखो, जिनका जियो का सिम है और रिचार्ज का प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो क्या करे कि 11 रुपये का आता है, एक 1 GB मिल जाता है एक दिन का, अगर डाटा कम है तो। अगर जब अब डाटा खत्म होगा ना, तो सारे लोग 2 GB से ऊपर भरवाना, कम से कम 2 GB कम से कम। और दूसरा चीज़ देखो, जिनका टेट वाली क्लास, जैसे मान लो कि जो टेट का एप्लीकेशन से क्लास नहीं लिए हैं, किसी भी चैनल से नहीं लिए, वो रोजगार भी अंकित से ले लेना नहीं है, मतलब प्रचार नहीं कर रहे हैं, वो हम देखे तो वो अच्छा पढ़ा रहा है। रोजगार भी अंकित में एकदम फ्री में सारी क्लास, उसका हम वो सेंड भी किए हैं आज ग्रुप में, लिंक सेंड किए हैं। तो उससे क्या करो कि जो पेड लिए हैं उनका तो बात अलग है, जो नहीं ले पाए हैं तो उसका सारे सीक्वेंस चल रहे हैं, उसको देखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। जैसे पेडोलॉजी हो गया, हर चीज़। अभी बहुत लोग ये सोच रहे हैं ना कि मेरा बैक है, भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, तो तुम लोग अभी बहुत क्या है कि अंधकार में जी रहे हो, ये जान जाओ। सभी सर लोग भर बस यही पाएंगे। है, यही प्रॉब्लम है। अच्छा, प्रॉब्लम है तो ये बताओ, पेपर नहीं देना है अब कभी, कि पढ़ाई बंद करनी है अब? नहीं सर, पेपर देना है तो क्या तैयारी करें करो सर? ना, तैयारी करो, करना तैयारी क्या तो है? कर रहे हैं कि कब तक रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट वगैरह का तो कर भी नहीं सकते ना अप्लाई। जैसे हमारे कहने का मतलब है कि जैसे तुम पढ़ोगे तो जब ये सुनो, एक बात सुनो, ध्यान दो। जब तक तुम लोग प्लानिंग बनाओगे ना, तब तक एक सत्र निकल जाएगा, हम सीधा जानते हैं। प्लानिंग जी कुछ मत हाँ। करो, जो हो रहा है सुनो, जो हो रहा है उसको होने दो, उसको कोई टाल नहीं सकता है। तुम ये सीधा मान के चलो कि हमको टेट का पेपर देना है, हो या ना हो, क्या मतलब है? ना मेरा तो ये ध्येय है कि मैं करूंगी, तो पर ये फॉर्म ये नहीं भर सकती हूँ ना, भर दूं, ये इसीलिए मैं इसी में कंफ्यूज हूँ बस। बताएं सर। सर सुनाई नहीं दे रहा दोनों है, तो भरना, क्या ठीक कह रहे है। हैं? हाँ, दोनों आप लोग भरना, 1 से लेकर 8 तक, मतलब 1 से लेकर लेवल 5, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों को एक साथ बोथ करके करोगे तो 1200 रुपया खर्च आएगा, और एक को भरोगे तो 600 रुपया आएगा, ठीक है। पहले जो लोग भर चुके हैं उनसे पूछो कि भरा जा रहा है कि नहीं भरा जा रहा है। अगर नहीं भी भरा जाएगा तो तुम लोग ये मान के चलो कि हमको पेपर देना है, सीधी बात है। क्योंकि तैयारी करोगे तभी कर पाओगे, एक बार में तैयारी करने से नहीं निकलता है। अभी जो लोग पूरा बढ़िया से तैयारी कर रहे हो ना, वो लोग भी छटेंगे। इतना आसान नहीं है टीचर बनना, ठीक है। बाकी अदर सब्जेक्ट पे पूरा फोकस करो। और किसी को कोई दिक्कत? जैनब निशा,
रोजगार भी अंकित से पढ़ सकते हो तुम लोग। जिनको अगर मान लो कि जिनको पेड क्लास लेना है तो टारगेट भी ताल्लुक से ले लेना, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, काफ़ी बढ़िया पढ़ाते हैं। ठीक है। और टेट वाली क्लास में मैथ पढ़ा रहे हैं, उसका टेंशन ना लो, मैथ चलेगा पूरा। अभी उसका हम सॉल्यूशन कराएंगे। यूथ का बुक ले लो, चाहे कोई बढ़िया बुक बताओ जी टेट का। टेट का चैप्टर वाइज कोई बढ़िया बुक है किसी के पास? यूपी टेट का बबीता? सर यूथ, वही यूथ का था। यूथ का ही है। हाँ तो यूथ का ले लो। अध्यावार लेना। अध्यावार मतलब इसमें चैप्टर वाइज दिया है, चैप्टर वाइज इसमें दिया। प्रैक्टिस सेट नहीं लेना है, चैप्टर वाइज इसमें दिया है। इतना मोटा सा किताब है, ठीक है, उसको लेना है। 250-300 करीब पड़ेगा वो। चलिए ठीक है। और हम बुक उसका सॉल्यूशन कराएंगे, मैथ वाला हम पोर्शन कराएंगे। बाकी जो सब्जेक्ट पेडोलॉजी है, चाहे जो आपके पढ़ने लायक है, ले करके पढ़ो। 28 नवंबर को पेपर है। ये बात तुम लोग को कब पता चलेगा? 28 दिसंबर को रिजल्ट का है, तो पढ़ो ना। रिजल्ट तुम्हारे हाथ में, हम आज घोषित कर दें? हम तो नहीं कर पाएंगे ना। तो जो होना होगा वो आएगा, तब उसका टेंशन मत लो। चलिए ठीक है, क्लास आप कीजिए, फिर रात में आइएगा क्लास, वो टेट वाली क्लास होगी।